नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर सुमन ढाका, सहआचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय चुमू। आज हम भक्तिकालीन साहित्य का अध्ययन करेंगे। भक्तिकाल वैचारिक समृद्धता और कला वैभव के लिए विख्यात है। वैचारिकता और कलात्मकता दोनों ही दृष्टियों से इस काल के अनेक कवि आज तक न केवल सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में स्वीकृत हैं, अपितु अपनी विचारधारा से प्रासंगिक भी बने हुए हैं। तुलसी, सूर और कबीर ऐसे ही कवि हैं। भक्ति एक भावना है जिसका मूल आधार ईश्वर पूजा है। कविता भक्ति काल में साधना है, साध्य नहीं। साध्य के रूप में तो भक्ति को ही मान्यता प्राप्त हुई है। संत भक्तों ने कर्म, दर्शन, भक्ति और चरित्र निर्माण के लिए जो संदेश दिया वह जीवनोपयोगी प्रमाणित हुआ। सूफी संतों की प्रेम धारा में स्नात होकर मन और तन दोनों निर्मल हुए। भक्ति काल का श्रेष्ठतम है सगुण भक्ति काव्य, जिसने मध्ययुगीन हिंदू राजा में जो आस्था विकसित की वह अभूतपूर्व रही। यह भक्ति काव्य कथ्य और कथन पद्धति की दृष्टि से श्रेष्ठ काव्य है। यह अपने समय का स्वर्ण काव्य तो है ही, मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करने वाला और हारी हुई व निराश जनता को आशा और जिजीविषा का अमृत पान कराने वाला काव्य भी है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में जो काव्य धाराएँ विकसित हुई हैं उन्हें स्पष्ट रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। इन दो धाराओं की भी दो उपधाराएँ हैं। निर्गुण काव्य धारा की दो उपधाराएँ हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार सगुण काव्य धारा की दो उपधाराएँ हैं, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा दोनों ही निराकार ईश्वर में विश्वास करके चली हैं, जबकि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति की धाराएं साकार ब्रह्म को स्वीकार करती हुई काव्य पथ पर अग्रसर हुई। भक्ति काल भले ही निर्गुण और सगुण धाराओं में विभाजित होकर सामने आया है, किंतु उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं, ऐसी मान्यताएं हैं और ऐसे जीवन मूल्य हैं जो समान रूप से संतों, सूफियों, राम भक्तों, कृष्ण भक्तों में देखने को मिलती हैं। वास्तव में इन्हीं समान बातों के कारण भक्ति काल का महत्व है। कर्मकांड, आडंबरों और जटिलताओं के इस युग में भक्ति काल का साहित्य एक नई प्रकाश किरण के रूप में दिखाई देता है। यह प्रकाश महलों से लेकर झोंपड़ियों तक और राजपथ से लेकर जनपथ तक सर्वत्र पहुंचा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये टिप्पणी सारगर्भित है कि जितनी सरलता और सहजता से इस साहित्य ने जनजीवन का स्पर्श किया है, उतनी सहजता से अन्य कोई साहित्य नहीं कर सकता। इस साहित्य ने भ्रमित और हताश जनता को उल्लास में जीवन जीने की प्रेरणा दी, उन्हें एक अलौकिक संतोष प्रदान किया। वास्तव में यह समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है। इसी का नाम भक्ति साहित्य है और यह एक नई दुनिया है। भक्ति युग में जो धाराएं विकसित हुई हैं वे अलग अलग भले ही हों, किंतु उनके सिद्धांतों में पर्याप्त समानता है। यह समानता ही समूचे भक्ति काल को विशिष्ट बनाए हुए है और इसी समानता के बल पर भक्ति काल की कुछ सामान्य विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। निर्गुण काव्य धारा। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत भी दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं, पहली संत काव्य धारा और दूसरी सूफी काव्य धारा। ये दोनों काव्य धाराएं समान महत्व रखती हैं। इनमें से किसी एक को कम और दूसरे को अधिक महत्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता। निर्गुण भक्ति धारा में ब्रह्मानुभूति को महत्व दिया गया है। इस धारा के साधक कवियों ने स्वीकार किया है कि ईश्वर एक है, वह निर्गुण में निराकार है, वह सर्वव्यापी है। उसे खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद व काशी जाने की आवश्यकता नहीं। निराकार ब्रह्म दृश्यमान सत्ता नहीं है, वह तो केवल आत्मा और मन में अनुभव करने की वस्तु है। निर्गुण साधकों ने यह भी कहा है कि ब्रह्म की अनुभूति ज्ञान और प्रेम के द्वारा ही संभव है। अतः इस विविधता ने निर्गुण धारा को भी दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरी प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी साधकों ने साधना पक्ष के अंतर्गत ज्ञान को अधिक महत्व दिया और कहा कि ब्रह्मानुभूति मात्र ज्ञान के द्वारा ही संभव है। कहने का अभिप्राय है कि आत्मज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान और आत्मा से परमात्मा के मिलन की अनुभूति संभव ही नहीं हो सकती। इस धारा के कवि संत कहलाए। इसी प्रकार प्रेम मार्गी धारा के कवियों ने साधना पक्ष के अंतर्गत प्रेम को अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि प्रेम की निश्चल भावना के द्वारा ही ब्रह्म को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने प्रेम काव्यों की रचना करके अपने मत का प्रचार करने का प्रयास किया। ये प्रेम मार्गी अथवा सूफी कवि कहलाए।
मलिक मोहम्मद जायसी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल में जिसे हम संत काव्य धारा के नाम से जानते हैं, उसमें कबीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व लेकर आए। आचार्य शुक्ल जी नामदेव और कबीर द्वारा प्रवर्तित भक्ति धारा को निर्गुण ज्ञानाश्री धारा की संज्ञा दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य परंपरा जैसे विशेषण से अभिहित किया। ज्ञानाश्री शब्द भ्रामोत्पत्त है। यदि संतों के लिए इस शब्द को स्वीकार कर लिया जाए तो लगता है जैसे संत ज्ञान को ही प्रमुखता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संतों ने तो प्रेम को भी सर्वोपरि माना है और संपूर्ण ज्ञान राशि को तुच्छ स्वीकार करते हुए प्रेम का गुणगान किया है। यूँ भी भक्ति का आलम्बन जिसे माना जाए वह प्रेम के ही अधिक निकट होगा। हमारी दृष्टि में ज्ञानाश्री शाखा की अपेक्षा यदि इस धारा को संत काव्य शब्द से अभिहित किया जाए तो अधिक उचित होगा। कारण है कि संत शब्द में कई भाव एक साथ समाहित है। इसी के अंतर्गत वैराग्य भी है, ज्ञान भी है और प्रेम भी है।